हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस का। आज मैं आपको पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और पैरेलल लाइन से फॉर्म होने वाले एंगल्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है और पैरेलल लाइंस से जो फॉर्म एंगल्स हैं उनका क्या यूज़ है डेली लाइफ में। ये पैरेलल लाइंस जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 9th-10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये एक ज्योमेट्री का पार्ट है पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइंस का मतलब क्या होता है। लाइंस कितने टाइप के होते हैं। लाइन सबको पता है कि दो पॉइंट से मिलके जो एक लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड लाइंस। लाइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट जो टाइप है लाइंस का वो क्या है? पैरेलल लाइंस। किसको क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। ये फर्स्ट लाइंस का टॉपिक टाइप है। सेकंड जो होता है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइंस। एंड थर्ड वन जो है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए अब हम जानते हैं पहले लाइंस के बारे में। मैंने 3 टाइप के लाइंस आप लोगों को बताए, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइन। ओके, सबसे पहले मैं आपको परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बताती हूँ कि परपेंडिकुलर लाइंस है क्या। मैं पैरेलल लाइंस के बारे में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा मेन टॉपिक पैरेलल लाइंस है, तो मैं लास्ट उसको पैरेलल लाइंस के बारे में बताऊंगी। देन मैं उससे फॉर्म होने वाले एंगल्स के बारे में बताऊंगी। ओके, चलिए फर्स्ट जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। दैट इज अ मीन, परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन होती है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करती है? 90 डिग्री में इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है एंड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि इस लाइन को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है एंड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। हम परपेंडिकुलर लाइंस को बोल सकते हैं कि वो क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। उसको क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर लाइंस। सेकंड है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन है जो पैरेलल लाइन को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती हैं। हम इसको अपने अगर डेली लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो हम इसको एक तिरछी लाइन बोल सकते हैं। तिरछी लाइन जो होती है वो पैरेलल लाइंस को क्या करती है? इंटरसेक्ट करते हैं। फर्स्ट अब हमारा आ जाता है पैरेलल लाइन जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जो कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। विच लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइंस ऐसी होती हैं जो कि कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। ओके, तो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कौन करती है? ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। चलिए अब देखते हैं कि पैरेलल लाइंस होती कैसी हैं। सपोज ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी एक पैरेलल लाइन है। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारी पैरेलल लाइन है। ओके, हमेशा याद रखना जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? पैरेलल लाइंस का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ओके, पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। ये दोनों बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ये हमारी क्या है? पैरेलल लाइंस है। ओके, अब पैरेलल लाइंस जो है हम डेली लाइफ में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अपने डेली लाइफ से भी पैरेलल लाइंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सड़क जो कभी नहीं मिलती है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो हमें कभी नहीं मिलते हुए दिखेंगे। रेल की पटरियाँ, ओके, रेल ट्रैक्स एंड देन नोटबुक्स की जो लाइंस होती है वो भी कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं पैरेलल लाइंस के। पैरेलल लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो ये हमारी हो गई पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कौन करती है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कैसी होती है? हमेशा तिरछी होती है। कैसी होती है? तिरछी होती है। इस लाइन को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल लाइन। हम इसको थोड़ा नेमिंग दे देते हैं, ये एम और एन। हम बोल सकते हैं कि एम पैरेलल है किसके? एम पैरेलल है एन के। ओके, और ये हमारी लाइन एल है। लाइन एन एल क्या है? लाइन एम पैरेलल है लाइन एन के। हम बोल सकते हैं कि जो लाइन एल है, लाइन एल ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, एक ऐसी लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन होती है।
ठीक है। ट्रांसवर्जन लाइन ही क्या करती है, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, लेकिन पैरेलल लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, आपस में कट नहीं करती हैं। ओके, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, हर जगह इक्वल होता है। जैसे अभी ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस क्या है, अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये इंक्रीज नहीं होता है, इक्वल होता है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि पैरेलल लाइन से कौन कौन से एंगल फॉर्म्ड होते हैं। फर्स्ट मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल लिख के रखा है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है एफ शेप का होता है। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आप करस्पॉन्डिंग एंगल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके, हर एंगल का दो मेथड है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, और इंटीरियर मीन्स अंदर। ओके, ये समझ में आया। तो हर एक का एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट है। करस्पॉन्डिंग एंगल को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अब हम इसमें देखते हैं। मैं इसमें एंगल से कुछ नाम लिख देती हूँ, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ओके, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड दैट इज एंगल 8। इस टाइप से आपके एंगल दिए हुए हैं। ओके, हम पहला क्या पढ़ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। व्हाट इज द सिंबल, एफ सिंबल। एफ सिंबल का होता है जो इसमें एंगल प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। ओके, तो हम इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से देख सकते हैं। एक तो हमारा ये वाला बन रहा है जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है, 4 एंड 7। और एक चीज़ और, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग ऑलवेज इक्वल। क्या होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कितने करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 है, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है और एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 है। इस तरीके से आपको टोटल कितने करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहे हैं, टोटल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल आपको फॉर्म हो रहे हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल का सिंबल क्या है, एफ है, और ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मैं एग्जांपल के लिए एक लिख दे रही हूँ, बाकी का जो बचेगा आप लोग अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6। ओके, मैंने अभी बताया कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। ये जो है एक्सटीरियर पार्ट है, ओके, और ये जो है इंटीरियर पार्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल का, लेकिन दोनों ही क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 करस्पॉन्डिंग किसके है, एंगल 6 के, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब सेकंड एंगल हम आ जाते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से शेप का होता है, इंटीरियर एंगल ई शेप का होता है। कौन से शेप का होता है, ई शेप का होता है। ओके, इसके भी दो पार्ट हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। लेकिन इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। अब पूछोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोला जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, दो एंगल को ऐड करने पर, अगर सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल को ऐड करने पर कितना आता है, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। एंड सेकंड कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इस टाइप के दो एंगल और हैं जो कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो है आपको आगे चल के यूज़ होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहीं कहीं यूज़ होते हैं, बट आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी वही है कि दो एंगल्स को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में 180 आना चाहिए और कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री आना चाहिए। तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब वो दोनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, कौन से शेप का होता है, ई शेप का होता है, और ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री।
ओके, इसके एंगल कौन से ले सकते हैं हम, ई शेप का है हमारा, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा क्या हो गया, दोनों इस टाइप का, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। अभी आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एंगल 3, एंगल 3 किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटीरियर एंगल ई शेप का होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल बता दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दिया है। ओके, थर्ड वन आते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल जो होता है टी डायरेक्शन का होता है, उल्टा टी, सीधा टी, किसी भी डायरेक्शन में अगर टी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, लीनियर पेयर एंगल होता है। ओके, लीनियर पेयर एंगल भी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे एंगल होते हैं वो भी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल भी कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। चलिए अब हम लीनियर पेयर का एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो आप लोग, रेड पेन से मैं डिनोट कर रही हूँ, ये देख रहे हो, ये क्या है, टी बन रहा है, टी बन रहा है ना। अब इसमें भी देखो ये टी बन रहा है ना, अब इस पे भी देखो ये टी बन रहा है ना, है कि नहीं, ये भी टी बन रहा है, ये वाली लाइन। तो इस तरीके से इसमें टोटल 8 लीनियर पेयर एंगल फॉर्म होंगे। तो लीनियर पेयर एंगल भी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप किसी भी लीनियर पेयर को ले लो, मैं सपोज इसको ले रही हूँ, किसको ले रही हूँ, इस एंगल को 1 और 4 को ले रही हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मैं आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड फोर्थ वन हम पढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जेड शेप का होता है। कौन से शेप का होता है, जेड शेप का होता है। अल्टरनेट एंगल के भी 2 टाइप हैं, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, ये इक्वल होते हैं, इनके एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कौन से शेप का होता है, जेड शेप का होता है। पहला तो यही हो गया एंगल 4 एंगल 5, दूसरा एंगल 3 और एंगल 6 दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 और दूसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। अब हम लास्ट आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, जेड वाले समझ में आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है एक्स शेप का होता है। कौन से शेप का होता है, एक्स शेप का होता है। उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है। ओके, और कौन से शेप का होता है, एक्स शेप का होता है। तो आप एक्स शेप में कोई भी देख सकते हो, 1 और 3। ओके, दोनों का कॉमन वर्टेक्स 1 और 3, 2 और 4, 6 और 8, 5 और 7, ये भी कैसा होता है, इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने पैरेलल लाइंस को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू।